बच्चों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग देखेंगे कि पाइथन में इफ़, एलिफ और एल्स स्टेटमेंट का क्या यूज होता है। तो सबसे पहले हम लोग इफ़ को समझते हैं। तो इफ़ स्टेटमेंट इज़ यूज टू चेक अ कंडीशन इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू द ब्लॉक ऑफ कोड रन्स। यानी कि इफ़ का यूज़ हम लोग कंडीशन को चेक करने के लिए करते हैं। अगर हमारी कंडीशन सही होती है तभी हमारा प्रोग्राम चलता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है। इस प्रोग्राम में अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर हमने x = 10 यानी कि x नाम के वेरिएबल में हमने 10 को स्टोर करवा रखा है। फिर हमने इफ़ यूज किया है। इफ़ में x नाम के वेरिएबल को कॉल करवाया और उसको बताया कि अगर ये 5 से बड़ा है तो प्रिंट कर दो कि x > 5। अगर 5 जो है यहाँ पर लिखा है वो 10 से बड़ी चीज़ लिखी होती, 10 से बड़ा नंबर लिखा होता, मान लो यहाँ पर 11 लिखा होता, तो फिर हमारा ये प्रोग्राम वर्क नहीं करता। जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि बाकी जो नीचे लिखा वो छोड़ दो, उसको हमने कमेंट कर रखा है। सिर्फ इतने पे ध्यान देते हैं, हमारी इतनी लाइन पे। ठीक है, तो हम इसको सेव करते हैं और वापस से रन करते हैं। तो यहाँ पर अभी लिख के आ रहा है x > 5। फिर मैं यहाँ पर अगर लिख दूँ 10 की जगह लिख के दे रहे हैं हम 12। ठीक है, फिर इसको सेव करके हम एक बार रन करते हैं। तो फिर देखते हैं क्या हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। नहीं हुआ, क्योंकि हमारी कंडीशन ही कंप्लीट नहीं हुई। क्योंकि x पे हमने 10 दिया और इफ़ में बताया कि x 12 से बड़ा हो तभी प्रिंट करे x > अदरवाइज नहीं होगा, कुछ नहीं हमारा प्रोग्राम चलेगा। तो मुझे लग रहा है आपको इफ़ समझ में आ गया होगा कि इफ़ का काम हमारा कंडीशन को चेक करना होता है। अगर हमारी कंडीशन में चेक करने के बाद कंडीशन अप्लाई हो रही है सही तरीके से तभी हमारा प्रोग्राम रन होगा, वरना नहीं होगा। फिर हम लोग की जो अगली कंडीशन है वो है हमारी एलिफ। तो द एलिफ यानी कि इसको हम लोग एल्स इफ भी कहते हैं। तो द एलिफ इज़ यूज्ड व्हेन वी वांट टू टेस्ट अ मल्टीपल कंडीशन। यानी कि एल्फ का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब हमें कई सारी कंडीशंस को अप्लाई करना होता है। जैसे हम लोग वापस से अपने प्रोग्राम में आ जाते हैं और यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जो ये मैंने ऊपर का कमेंट किया था वो मैं हटा देता हूँ। ठीक है, और ये नीचे वाली कमेंट्स को भी हटा देते हैं। कमेंट्स का मतलब होता है कि वो चीज़ लिखी तो होंगी बट वो वर्क नहीं करती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पर हमने एक नम नाम का वेरिएबल बनाया है जिसमें 0 स्टोर करवाया है। फिर हमने यहाँ पर कंडीशन दी है इफ़ नम > 0, तो क्या करे, ये प्रिंट करे कि नंबर इज़ पॉजिटिव। फिर हमने एलिफ लगाया है, नम दिया है और नम को हमने इक्वल दिया है, यानी कि नम इक्वल हो किसके, 0 के, तो प्रिंट करे 0। फिर हमने एल्स में दिया है कि प्रिंट नेगेटिव, यानी कि 0 से बड़े नंबर्स हैं तो ये हमें पॉजिटिव देगा और 0 के बराबर है तो फिर 0 ही प्रिंट करेगा। और अगर निगेटिव में वैल्यू यानी कि माइनस में कोई नंबर दे रहा है तो फिर ये प्रिंट करेगा निगेटिव। जैसे हम इसको इतने में ही सेव करते हैं और रन करते हैं तो अभी हमें क्या मिल रहा है, 0, क्योंकि हमने यहाँ पर नम को 0 दिया है। 0 की जगह मैं यहाँ पर -5 देता हूँ। ठीक है, फिर हम इसको सेव करते हैं और इसको रन करवाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग कि नंबर इज़ निगेटिव आया है। और यहीं पर मैं माइनस अगर हटा दूँ और सिर्फ 5 रहे और इसको सेव करके हम लोग रन करें तो अब यहाँ पर हमें मिलेगा पॉजिटिव। तो आप लोग समझ गए होंगे एलिफ का यूज, कि एलिफ का यूज़ हम लोग एक से अधिक कंडीशंस को देने के लिए करते हैं। ठीक है, तो अब मैं इस वाले प्रोग्राम को भी हटा दे रहा हूँ और पीछे के कमेंट्स भी हटा देते हैं। ये हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है। तो उससे पहले थोड़ा सा हम एल्स के बारे में समझ लेते हैं कि एल्स है क्या हमारा। तो द एल्स स्टेटमेंट रन्स व्हेन नो प्रीवियस इफ और एल्फ कंडीशन इज ट्रू। यानी कि एल्स तब चलता है जब पहले की कोई भी कंडीशन सही नहीं होती। जैसे कि हमने यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाया है, यहाँ पर हमने दी है एज वर नाम के वेरिएबल में हमने 15 को स्टोर करवाया, यानी कि जिसकी भी एज है वो 15 है। और उसमें फिर हमने एक कंडीशन दी है इफ़ एज किसके बराबर हो, 18 के या 18 से ज़्यादा हो तभी वो एलिजिबल है फॉर वोटिंग। फिर हमने एल्स दिया है कि प्रिंट नॉट एलिजिबल टू वोट, यानी कि 18 या 18 से कम एज का है वो, तो वो एलिजिबल ना हो किसके, वोटिंग के लिए। ठीक है, तो जैसे अभी हम इसको रन करें, सेव करूं मैं और इसको रन करूं तो ये आएगा नॉट एलिजिबल टू वोट। और मैं इसी को 5 की जगह यहाँ पर 8 कर दूं तो ये हो जाएगा 18 साल का। हमने इसको सेव किया और रन किया तो ये हमारा
यहाँ पर आएगा एलिजिबल टू वोट। और अगर मैं आपको एक एडवांस चीज़ बता दूँ, थोड़ा सा आगे एडवांस ही क्या कहेंगे कि अगर हम यहाँ पर नंबर देने की जगह इस जगह पर यूजर से एज दिलवाएं, तब के लिए हम लोग यहाँ पर इक्वल के साथ लिख देंगे इंटीजर ब्रैकेट इनपुट ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा। इसके अंदर हम वो लिख देंगे जो चीज़ें यूजर को दिखे। तो टाइप योर एज, उसके बाद हमने थोड़ा सा कुछ डिज़ाइन वगैरह दे दी, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा। ओके, हमने 2 बार ब्रैकेट ऑन किया तो 2 बार ब्रैकेट ऑफ भी कर देंगे। यहाँ पर समझो कि हमने ये स्ट्रिंग बनाई है, स्ट्रिंग के अंदर जो भी चीज़ें स्टोर होंगी वो इनपुट करेगा और स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करने का काम ये इंटीजर करेगा। ठीक है, हमने इसको सेव किया और यहाँ पर रन करवाते हैं। रन करवाते ही यहाँ पर आया टाइप योर एज। यहाँ पर अब हम एज देंगे, जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं दूँ 20, तो मैंने आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर 20 दे दिया और जैसे एंटर करूँगा तो ये आ जाएगा एलिजिबल टू वोट। और वापस से हम प्रोग्राम को रन करते हैं और अब देखेंगे आप लोग की एज मैं अगर 14 ईयर दूंगा तो ये आएगा नॉट एलिजिबल। यानी कि अगर ऊपर की कोई भी कंडीशन हमारी नहीं चल रही, जैसे इफ़ और एलिफ, तब की जगह पर हम लोग क्या यूज करते हैं, एल्स नाम की कंडीशन का। तो आशा करता हूँ कि आज का जो मैंने आपको समझाया है ये समझ में आ गया होगा। और अगर आपको समझ में आ गया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।